जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मुझे आपसे अपना एक सत्संग शेयर करना है। 4-5 साल पहले की बात है। एक संगत मुझसे जुड़ी। वो संगत ने मतलब उस संगत ने मुझे लिखा कि दीदी, मैं आपसे कुछ शेयर कर सकता हूँ। तो मैंने उनको बोला, हाँ जी, बोलिए। तो मैंने बोला कि आप लिख दीजिए। मैसेंजर से वो जुड़ी थी, वो संगत मेरे से। तो उन अंकल ने बोला कि दीदी, मेरे को बहुत परेशानियाँ हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को ऐसे लग रहा है कि मैं आपसे शेयर करूं। तो मतलब मेरे को जैसे गुरुजी जैसे बोल रहे हैं तो कि भी दीदी को बता दे। तो मैंने कहा, हाँ जी, आप लिख दीजिए। तो फिर वो अंकल ने लिखा, बताया कि वो बहुत प्रॉब्लम में है। जैसे उनका जैसे बिजनेस विजनेस सब ख़राब हो गया, और मतलब बहुत कर्जे वर्जे चढ़ गए हैं, और इतनी परेशानियां कि जैसे घर बिकने को आ गया। तो वो मतलब उन्होंने और भी काफ़ी मतलब ऐसे परेशानी लिखी अपनी। तो मतलब फिर उन्होंने एंड में लिखा कि दीदी, मैं ना आपसे शेयर करके मतलब बहुत रिलीफ महसूस कर रहा हूँ। तो और मुझे पता नहीं, मैंने और ये बातें तो कोई किसी को बताता भी नहीं है, और पता नहीं मैंने आपको क्यों बता दिया सब कुछ। और मुझे गुरुजी ने जैसे बोला, और ऐसे मेरे को ऐसे लगा कि जैसे मेरे कंधे से कोई बोझ उतर गया हो आपको बता के। और ये बोला कि दीदी, मुझे कुछ आपसे चाहिए नहीं है, मतलब कोई हेल्प नहीं चाहिए मुझे आपसे। बस आप मेरे लिए दुआ करना गुरुजी से कि मेरा सब कुछ ठीक हो जाए। तो मैंने उन अंकल को कहा, हाँ जी, मैं गुरुजी से ज़रूर प्रेयर करूँगी। और जैसे संगत जी, वो मतलब मैं पढ़ के हट गई वहाँ से। और जैसे मैंने पढ़ा तो बस मैं उस चीज़ को, उनकी वो जो उन्होंने लिखा था, वो उसको मैं भुला ही नहीं पा रही थी। मतलब जैसे रात के टाइम उन्होंने लिखा था, तो मैं मतलब ऐसे था कि जैसे मुझे नींद ही नहीं आ रही, और मैं सारी उनकी बातें रिवाइज होती जा रही थी मेरे सामने जैसे। और पढ़ के जैसे पढ़ा और बार बार रिवाइज हो रहा था जैसे। तो संगत जी, मैं रो पड़ी, क्योंकि उनकी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। और इतनी प्रॉब्लम में कोई कैसे सरवाइव कर सकता है। एक इंसान के लिए बड़ा मुश्किल है अपनी फैमिली को चलाना। और मतलब जैसे काम भी ख़राब हो गए, कर्जे चढ़ गए, घर भी बिकने को आ गया। तो एक ईश्वर ही बस संभाल सकता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो जैसे वो संगत गुरुजी से जुड़ी थी, तो मैंने उनसे कभी नहीं पूछा कि आप कहाँ रहते हो, मतलब क्या करते हो, कोई बस कुछ बात नहीं। बस जैसे उन्होंने मेरे को दीदी कहा और अपनी प्रॉब्लम शेयर की, और मैंने गुरुजी से प्रेयर की कि गुरुजी, उन संगत को आप उनकी परेशानियाँ दूर करो। तो मंत्र जाप जैसे मैंने किया उनके लिए। फिर संगत जी, उस बात को 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। 4 साल बाद वो सब मतलब संगत में से मतलब जुड़ी हुई है 4 साल से। तो 4 साल बाद एक दिन गुरुजी ने मेरे दिल में जैसे डाला कि वो उन संगत का क्या हुआ, या जैसे होता है ना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं। तो वो जैसे मेरे साथ मैसेंजर पे जुड़ी हुई हैं। तो 4 साल बाद मैंने उनको लिखा, और पहले उनका जैसे नाम याद किया। संगत जी, आप विश्वास करिए कि मेरे को मतलब नाम भी उनका याद नहीं था। और 4 साल बाद मुझे गुरुजी वो याद करवा रहे हैं कि वो जो
प्रॉब्लम उस अंकल ने बताई थी तो वो उसकी सॉल्व हुई कि नहीं, जैसे गुरुजी मेरे दिल में डाल रहे। तो वो मैं सोच में पड़ गई कि वो संगत का नाम क्या है। तो संगत जी जैसे मैं मतलब कोशिश करती रही, जैसे जैसे होते हैं ना, बार बार हम कोशिश करते हैं तो ज़रूर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो मैंने उन संगत का नाम याद किया, तो मुझे उनका नाम याद आ गया। फिर मैंने उनको मैसेज किया कि आप अंकल, जो आपने मुझे 4 साल पहले जो अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी, तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है क्या? बस मैंने बस हाथ जोड़ के मैं लिख के वहाँ से हट गई। तो फिर जब भी उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने लिखा, हाँ जी दीदी, आप मतलब गुरुजी की कृपा से और आपकी दुआ से मैं मतलब काफ़ी हद तक अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ गया हूँ। अब तो मैं गुरुजी से बहुत ज़्यादा जुड़ गया हूँ, और अब दीदी मैं बड़े मंदिर में भी महीने में एक बार सेवा करता हूँ, और मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ हफ्ते में एक बार वहाँ पे भी सेवा में जाता हूँ। तो जैसे उन्होंने अपने बताया कि मैं यहाँ रहता हूँ, तो संगत जी उन्होंने पूछा, दीदी आप कहाँ रहते हो? 4 साल बाद पूछा उन्होंने। तो मैंने कहा मैं तो दिल्ली में ही रहती हूँ। तो उन्होंने अंकल ने कहा, हाँ जी दीदी आप सब ठीक हो? हाँ जी, मतलब जैसे उन्होंने सब घर में सब ठीक है, तो मैंने भी लिखा हाँ जी सब ठीक है, बस आज पता नहीं कैसे मेरे को गुरुजी ने याद दिलाया, तो मैंने तब आपसे पूछा ऐसे। तो उसने कहा, दीदी हाँ जी सब कुछ ठीक है, गुरुजी की बहुत मेहर है, बहुत गुरुजी ने बहुत जैसे मतलब साथ दिया, धीरे धीरे करके परेशानियाँ कम होती जा रही हैं, और अब मैं गुरुजी से जुड़ गया हूँ, तो गुरुजी ने सेवा भी बख्श दी है। तो संगत जी ऐसे देखो, गुरुजी मतलब किसी से भी हमें जोड़ देते हैं, और हम उनको जानते भी नहीं हैं, मतलब कौन है कैसे हैं, और एक विश्वास के साथ जैसे उन्होंने मेरे से बात अपनी शेयर की, और वो शेयर की तो उसके बाद उन्होंने इतना रिलीव महसूस किया कि जैसे मतलब उनको लगा कि मेरा कोई जैसे बोझ उतर गया आपको शेयर करके। और मैं नहीं जानता कि मैं अपनी बात मैंने क्यों आपको शेयर कर दी, जो ये तो अपने घर तक ही सीमित होती है या कुछ, जैसे जैसे उन संगत ने लिखा कि ये गुरुजी ने जैसे मुझे बोला कि भाई जैसे दीदी को बोल दे, है ना। तो देखो हम सब गुरु जैसे संगत है ना, हम एक दूसरे से एक दूसरे पे विश्वास करते हैं ना। तो और जैसे उन अंकल ने मुझे बोला, तो देखो उनकी प्रॉब्लम से मेरा दिल भर गया, मेरी आंखों में से आंसू आ गए। और मेरे को जबकि मैं उनको जानती नहीं, उनसे मेरा कोई मतलब कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उनका दर्द गुरुजी ने मुझे महसूस कराया, और मेरे से रोज़ रोज़ उनको ब्लेसिंग सेंड करवाई। 4 ईयर तक संगत जी, 4 ईयर तक लगातार, वो आज भी ऐसे ही चल रहा है। लेकिन वो संगत जैसे ये आपस में हमारे को गुरुजी एक दूसरे से जोड़ देते हैं, और जैसे उनको ऐसे लगा कि मतलब मैं इनको शेयर कर दूं और मेरी प्रॉब्लम जैसे मेरे कंधे से बोझ उतर गया। हाँ, तो ये ऐसा कौन कर सकता है? गुरुजी कर सकते हैं ना, एक दूसरे पे विश्वास करना। और उनको लगता है कि हाँ, कि अगर हमारे को कुछ भी प्रॉब्लम, गुरुजी कहते हैं ना कि कोई भी प्रॉब्लम हो मैनू दस दो, मतलब गुरुजी कहते हैं मेरे को मत दसो, मेरे नाल शेयर करो तो थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ये संगत इन्होंने देखो मेरे को शेयर की, है ना। वो संगत मुझे बोल रही कि दीदी मुझे गुरुजी कह रहे हैं कि आपको मतलब मैं शेयर कर दूं, और मैं इसलिए आपको शेयर कर रहा हूँ। तो मतलब मुझे भी ऐसे लगा कि मैंने भी सच्चे मन से उनकी जैसे बात सुनी समझी, जो मैंने दिल से सुनी समझी, तो मुझे भी फील हुआ कि हाँ वाकई में वो अंकल बहुत परेशानी में है। तो जैसे मैंने गुरुजी को प्रेयर भी की, गुरुजी अंकल की प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो जैसे उन्होंने बताया ना कि जैसे इतना मतलब जैसे कर्जा वर्जा चढ़ गया, या जैसे इतनी प्रॉब्लम है मैं हूँ मैं, तो वो मेरे को ऐसे दर्द ऐसे फील हुआ कि
वाक़ई में कितना मुश्किल है। मतलब अगर इंसान जो कमाने वाला इंसान उस वो ही उसके हाथों में कुछ नहीं है कि वो कैसे अपनी फैमिली को प्रॉब्लम से निकाले। और जब अगर हमारे पास काम होगा तभी तो हम कर पाएँगे, और काम भी अगर ख़राब हो जाए तो बड़ा मुश्किल है। फिर एक ही सहारा बच जाता है ईश्वर का, और ईश्वर को सच्चे दिल से पुकारो तो वो ज़रूर सुनता है और ज़रूर हमारे मदद करने के लिए आता है। और ये संगत जी, सच में गुरुजी पे आप विश्वास करो। हर बात, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ है, उन पे विश्वास करो। उनको जो भी बात करनी है उनसे आप करो करो और उनको प्रेयर करो कि गुरुजी हमारी प्रॉब्लम से हमें बाहर निकालो, हमारी परेशानी दूर करो। तो आप तो हमारे पिता हो, तो हम तो अपने पिता को ही कहेंगे ना, अपनी कोई भी प्रॉब्लम होएगी तो हम कहाँ जाएंगे। तो आप हमारी प्रॉब्लम से हमें बाहर निकालो। सच में संगत जी, गुरुजी ज़रूर सुनेंगे, सबका साथ देते हैं वो। हमारी क्यों नहीं सुनेंगे, हमारी भी सुनेंगे। बस हमारी पुकार में भाव सच्चा होना चाहिए, दिल से पुकारना है उनको, तो वो ज़रूर सुनेंगे और हमारी मदद करेंगे। शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, जय जय गुरुजी।